हाय फंक्शन लवर, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। तो चले हम आई हेट में बोलते थे कि नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग भी मेरी चैनल की स्टोरी देखते प्लीज़ लाइक करो गाइस। व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, लाइक तो आ ही नहीं रहा है। कमेंट तो छोड़े दो, तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। जो लोग न्यू है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट स्टोरी जब मैं अपलोड करूँगी आपके पास जल्दी पहुंच जाएगी। ओके, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो विंग है, बेबीज है, सबको लेकर जो फैंग, शुयांग, शाओशिनजन सारे उसकी फ्रेंड्स जो है घर ले आती है। घर ले आने के बाद उन लोगों की बहुत अच्छे से वेलकम किया जाती है। आई मीन विंग की वेलकम किया जाती है। और वो लोग कुछ दिन थोड़ा बहुत छोटा सा पार्टी रखकर मस्ती मजाक करती है। अगले दिन जो है विंग शुयांग के साथ सारे कंपनी की मतलब क्या क्या डिटेल है, सारी चीज़ें जो है वो जानना चाहती थी शुयांग से। तो शुयांग भी एक्सप्लेन कर रही थी। तभी जो बेबीज है वो लोग आ जाती है और बोलती है कि मम्मा के साथ वो लोग आज घूमने जाएगी, बहुत दिन हो गए वो लोग बाहर नहीं गए। तो विंग भी बोलती है ठीक है बेबी, मैं तुम लोगों को लेकर आज बाहर घूमने के लिए जाऊंगी। ये सुनकर जो बेबीज है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और बोलती है ये हम घूमने जाएंगी, वो भी मम्मा के साथ। अंकल आप लास्ट टाइम नहीं गए, अब भी चलो ना। तो जो शुयांग है वो बोलती कि सॉरी बेबी, आज भी नहीं हो पाएगा। अंकल जो है आज भी बहुत ज़्यादा बिजी है। तो ये सुनकर बेबी थोड़ा सैड हो जाती है और बोलती पर अंकल यहाँ पर आने के बाद आप हमारे साथ घूमने ही नहीं जाते हो। ये सुनकर जो शुयांग बेबीज को अपनी पास बुलाते हैं और वो सोफ़ा में बैठी हुई थी विंग के साथ। और इसके बाद दोनों बेबी को हक करते हुए बोलती है क्या कर सकती है, अंकल को बहुत सारा काम है। मम्मा बीमार थी ना, इसलिए मम्मा ने काम नहीं हैंडल किया, तो गलती मम्मा की है। मम्मा अंकल को छुट्टी देती ही नहीं। ये सुनकर जो विंग उसे घूर के देखते हुए बोलते हो शुयांग ये क्या सिखा रहे हो बच्चे को। हाँ, मैं तुम्हें छुट्टियाँ नहीं दी थी, कितना झूठ बोलते हो। ये सुनकर जो शुयांग है वो बोलते मैं झूठ कहाँ बोल रही हूँ, देखो तो सही, तुम जितने दिन भी हॉस्पिटल थी 3 दिन, तब तक जो काम है वो मैंने किया है। और भूलो मत, लैंस के साथ हमारी मीटिंग थी, इस बार हमारी ऑफिस में होने वाली थी, हमने उसे पोस्टपोन किया है। और तुम अब मेरे साथ ये नहीं बोल सकती हो, हमारी आज मीटिंग है उनके साथ। ये सुनकर वो बोलते हैं व्हाट, तुम अभी मुझे बोल रही हो। तो शुयांग जो है बोलते तो मेरी क्या गलती है, तो तुम बीमार थी तो इसलिए मैं अभी बोल रही। तो ये सुनकर जो शुयांग कितनी बजे की मीटिंग है, वो बोलते थोड़ी देर, 1-1.5 घंटा बाद ही हमारी जो है मीटिंग होने वाली है। सुनकर विंग अपने सर पे हाथ ले लेते और बोलते हाय तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता शुयांग। सुनकर जो शाओशिनजन पीछे से आते हुए बोलते हैं हाँ सही कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता, हमेशा ये लास्ट मोमेंट है बोलते हैं। सुनकर शुयांग जो है वो उसे घूर के देखते हुए बोलते हैं, जो अपने मन में बोलते हैं हाँ हमेशा तुम उसकी साइड लो, रात को बेड पर बताऊंगी मैं तुम्हें। ये देख कर मतलब शुयांग की नज़रें जो शाओशिनजन फील करते देखते क्या सोच, मतलब उसकी नज़र से वो समझ गई है क्या सोचे। तो शाओशिनजन भी अपनी नज़र से उसे बताते हैं हाँ तुम रात में क्या ही कर लोगे मेरा, मैं भी विंग को शिकायत कर दूंगी। तो शुयांग जो है फिर से उसे मतलब धमकाते हुए आंखों से मतलब बातें करे। तो ये देखकर जो विंग है बोलते बस करो, तुम लोगों की रोमांटिक आंखों से बातें वो रूम में बाद में कर लेना, फिलहाल से काम की बात करते हैं। सुनकर जो दोनों की मोए मोए हो जाती है और वो दोनों जो है मतलब चुप हो जाती है। शाओशिनजन जो है अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं और विंग को एक मेडिसिन देते, बोलते हैं तुम्हें इसे खा लेना चाहिए। तो विंग भी उसे खा लेते हैं। इसके बाद वहाँ पर कुछ देर बाद जो है फैंग, बैंचिंग और लियो तीनों आती है और बोलते हैं कि आज उन्हें जाना होगा क्योंकि उनके पास बहुत सारी काम है और उन्हें वापस से जो है एब्रॉड जाना होगा कुछ बिजनेस की रिलेटेड काम की वजह से। तो विंग जो है बोलते क्या तुम तीनों जाने वाले हो। तो जो वो तीनों है बोलते कि नहीं, पैंचिंग यहाँ पर रहने वाली है और जो फैंग और ली है वो जाने वाली है। सुनकर जो
विंग हाँ बोलते ओ ठीक है। मैं तो सोच रही थी आज हम घूमने जाएंगे क्योंकि बेबी भी ज़िद कर रही थी। सुनकर जो है फैंग और ली बोलते कि सॉरी बेबी। वो दोनों बेबीज़ के पास आ जाते और बोलते कि अंकल्स जो है बहुत ज़्यादा बिजी है, अंकल वापस से कुछ दिन बाद आ जाएगी, तब अंकल जो है आपके साथ बहुत अच्छे से घूमेगी। इनफैक्ट आपको बहुत जगह पर घूमने ले जाएगी, बहुत सारी गेम्स जो है वो लेकर देगी और हम गेम्स खेलेंगे भी गेम्स पार्लर पे जाकर। वो मतलब बहुत कुछ बोलते हैं और फिर जो बेबीज है वो दोनों भी मान जाते हैं। बोलते ठीक है आप लोग जल्दी आ जाना, आप लोगों के बिना मन नहीं लगता। पहले तो हम जब वहाँ पर थे हमारी पहले के घर में कितनी ज़्यादा मस्ती करते थे, अभी देखो कितना मस्तियाँ कम हो गई। सुनकर जो है फैंग उन दोनों को हक करते बोलते ओके ओके मैं जल्दी से आ जाऊंगी मेरी लिटिल एंजल। और ये बोलकर वो दोनों की फोरहेड में मतलब किसेस करते हैं और फैंग को भी बेबीज किसेस देते हैं। और इसके बाद जो फैंग और ली वहाँ से चली जाती क्योंकि उनकी सच में फ़्लाइट थी और वो अब लेट नहीं कर सकती। फैंग तो रुकना चाहती थी लेकिन उसकी डैड ने उसे प्रेशराइज किया है कि इम्पोर्टेंट मीटिंग है तुम्हें आना चाहिए फैंग। और इसके बाद फैंग जो है वहाँ से चली गई है। और इसके बाद हम देखते हैं जो बेंचिंग है वो बोलते हैं कि मैं फ्री हूँ, मैं घूमने जा सकती हूँ। तो ये सुनकर बेबी बोलते ये हम आंटी के साथ जो है जाएंगे। ये सुनकर जो बेंचिंग है वो बोलते ठीक है हम जाएंगे। और इसके बाद जो विंग और शुयांग बिजनेस रिलेटेड कुछ बातें करती है, फिर जो डिसाइड किया जाता है कि पहले उन लोगों की जो लेंस के साथ मीटिंग्स है उसे फिनिश किया जाए क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 दिन से ऑलरेडी मतलब एक काम रुकी हुई है क्योंकि विंग बीमार थी। तो लेंस को भी पता है इसलिए लेंस ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए जो है इसे करना अब ज़रूरी है। इसलिए वो लोग घूमने से पहले सारे लोग जो है ऑफिस में चली जाती है और सारे लोग बोल सकते हैं कि जो शुयांग शाओशिनचान और बेबीज़ दोनों बेबीज़ और विंग वो लोग अपना जो है इलिंग कंपनी में चली जाती है ऑफिस में। और बेंचिंग जो है बोलती है कि वो बाद में उन लोगों के साथ ज्वाइन कर लेगी, उसे थोड़ा एक काम है वो तब तक इसे फिनिश कर लेती है, बाद में जो है वो उन लोग के साथ ज्वाइन कर लेगी। सुनकर जो है विंग बोलते ठीक है हम जब घूमने जाएंगे उससे पहले तुम्हें जो है हम पिकअप कर लेंगे, डोंट वरी। ये सुनकर बेंचिंग भी हाँ बोलती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कुछ देर बाद देखते हैं सारे लोग जो है कार में थी और कार में जो बेबीज है वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक कर रहे थे और विंग बस कुछ मतलब सोच रही थी और वो कहीं घूमती। तो शुयांग जो है उसकी तरफ देखते बोलते विंग हम तुम समझ गए ना हमें ये करना होगा। सुनकर जो मतलब विंग कोई जवाब नहीं दे रहा है कार में, तो शुयांग जो है उसकी तरफ देखते बोलते विंग मैं तब से कुछ बोल रही। तो विंग जो है बोलते हाँ हाँ क्या बोल रही थी शुयांग। तो शुयांग बोलते हैं कि मैं तब से तुम्हें बोल रही हूँ कि हमें ये करना है मतलब मीटिंग में ये सारी चीज़ें। तो विंग बोलते ओ आई एम सो सॉरी शुयांग मेरी ध्यान नहीं थी, अब फिर से एक बार बोलना प्लीज़, मैं अब ध्यान दूंगी। तो जब सुनते हैं शुयांग तो बोलते हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से बताती हूँ फाइल के बारे में। इसके बाद जो शुयांग है काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बोल देती है और इसके बाद वो लोग ऑफिस में पहुंच जाती है। ऑफिस में पहुंचने के बाद जो रिसेप्शन से उन्हें पता चल जाती है कि मिस्टर लैन वांग जी जो उनके असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आ गई है मीटिंग के लिए। सुनकर जो विंग है वो बोलते ठीक है उन्हें कॉफ़ी चाय जो भी वो पीना चाहती है जो भी खाना चाहती है उन्हें मतलब ऑफ़र कर मतलब उनके पास पहुँचाया जाए। इसके बाद जो है रिसेप्शन बोलते हैं ठीक है सो। और यहाँ से जो विंग और बेबी सारे लोग जो है बिल्कुल एक बार में ऑफिस रूम जहाँ पर मतलब सारी मीटिंग करने के लिए जो हॉल रखा गया है उस रूम में पहुँच जाती है। और शाओशिनचान बोलते हैं कि वो बेबीज़ को रख लेगी, शुयांग और विंग मीटिंग कर सकती। तो ये सुनकर जो बेबीज़ पहले तो ना करे थे फिर उन्हें समझाने के बाद वो लोग मान जाते हैं। बेबीज़ जो है उधर ही मतलब एक जो
बोल सकते कैफेटेरिया थी, वहाँ पर जाकर कुछ कुछ चीज़ें जो है बाय करके खाने के लिए चली जाती है। और विंग और शुयांग जो है सीधा मीटिंग रूम में एंटर करते हैं। जब अंदर के लोगों को जब पता चलता है कि मीटिंग रूम में कोई एंटर करे तो वो लोग भी मतलब खड़ा हो जाते हैं जब देखते हैं कि इस कंपनी के मतलब बोल सकते हैं इन लोगों को जो अब हम जो इलिंग कंपनी के बारे में कुछ बता देते हैं। इलिंग कंपनी जब यहाँ पर जो है अब्रॉड से सारी चीज़ें शिफ्ट किया है तो उन लोगों को पता है कि यही है मतलब जो विंग है यही कारण कि यहाँ पर बॉस है, जो असली बॉस है यहाँ पर उसे मतलब बॉस बनाकर रखी है। असिस्टेंट तो है पर्सनल लेकिन इसे बॉस बनाकर भी यहाँ पर रखी है। जब तक ना मिस्टर इलिंग यहाँ पर आ जाते तब के लिए यहाँ पर जो है विंग यहाँ का बॉस है और शुयांग उसके असिस्टेंट। तो सबको ही पता चल गया था तो उन्हें एक बॉस की तरह मतलब सम्मान दिया जाता है विंग को यहाँ पर। और इसके बाद हम देखते हैं उस हॉल में मतलब काफ़ी सारी इन्वेस्टर जो थी और मिस्टर लैन वांग जी थी, उसकी दो असिस्टेंट थी वहाँ पर। और यहाँ पर जो लोग भी इस कंपनी के साथ मतलब शेयर होल्डर है वो लोग भी थी। और इसके बाद जो विंग है वहाँ पर एंटर करते हैं तो वांग जी उसे देखती है और देखकर उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। और फिर अपना जो जब विंग उसकी तरफ देखती है और देखने के बाद अपना सर नीचू कर लेती है और विंग ये देखकर बस कुछ नहीं बोलता, चुपचाप जाकर अपनी जो बॉस वाला कुर्सी है उसमें जाकर बैठ जाती है। और वो सबको गुड मॉर्निंग मतलब बोलते हैं और सब लोग भी उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं और हैंडशेक करते हैं। और इसके बाद जो है जो लोग उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे वो लोग विंग को मतलब गुड मॉर्निंग और ग्रीट करके उसे मतलब यहाँ पर सम्मान देते हैं। और फिर वो लोग को भी विंग बोलती है बैठ जाने के लिए और प्रोजेक्ट के बारे में मतलब बोलना शुरू करने के लिए। और जो शुयांग है वो प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है। और जो वांग जी के असिस्टेंट थी वो भी मतलब उन सारे जो प्रोजेक्ट की काम की चीज़ें वो अपना अपना डायरी में लिखने लग जाते हैं। लेकिन बेचारा वांग जी प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान देने की बजाय वो ज़्यादातर विंग की तरफ ध्यान दे रही थी। और विंग भी बीच बीच में देख रही कि वांग जी एक टक मतलब उसे ही देख रहा है। तो विंग थोड़ा मतलब अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है कि कोई इंसान अगर आपको इतनी टाइम से घूरे तो आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबल तो लगेगी ही ना। और इसके बाद जो है उनको भी थोड़ा ऐसा लग रहे थे तो वो मतलब थोड़ा पानी पी लेती है, भाई उसकी जो अजीब लग रहा है उससे तो थोड़ा पानी पी लेती है। और फिर वो भी वांग जी की तरफ मतलब कुछ टाइम देखते फिर वो भी प्रोजेक्ट की तरफ नज़र देती है। और फिर जाके जो शुयांग है उसकी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं मतलब क्या क्या लास्ट में वो बोलती कि ऐसा ऐसा हमारी प्रोजेक्ट जो है हमारी कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड करेगी और आप लोग भी मतलब खुद हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपको ये जो चीज़ बनने वाली है आपको इसमें बेस्ट से बेस्ट चीज़ें देना होगा। हम एक नंबर चीज़ जो इस चीज़ प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाली कोई भी 2 नंबर की चीज़ हम नहीं करने वाली हूँ। तो उस हिसाब से आप लोगों को जो है बिज़नेस की सारी चीज़ें या करना रिलेटेड जो बेस्ट से बेस्ट ख़रीदना पड़ेगा। इस उनका सारे जो वहाँ पर जो इस प्रोजेक्ट के साथ मतलब काम करने वाले सारे लोग अपना सर हिला देते हैं और लैन वांग जी भी। इसके बाद जो है सारे लोग जो बॉस के साथ मिस्टर लैन वांग जी के साथ जो लोग भी इस कंपनी के इन्वेस्टर थे वो लोग जो है उसके साथ हैंडशेक करके बाहर चली जाती है। लास्ट में जो है वांग जी और उसके असिस्टेंट ही रह जाते तो वांग जी अपने असिस्टेंट्स जो है उन लोगों को इशारा करते तो वो लोग भी बाहर चली जाती। तो विंग जब जाने वाली थी तो जो वांग जी है बोलते हैं कि मिस्टर वी। ये सुनकर जो है विंग बोलते हैं हाँ मुझे बुला रहे क्या आप। तो जो वांग जी है वो बोलते हैं हाँ क्या मैं आपके साथ 2 मिनट बात कर सकते। तो विंग बोलते बट क्या बात करनी। तो वो बोलते बस 2 मिनट क्या मैं आपके साथ बात कर सकती है। तो जो विंग है वो बोलते बट मैं थोड़ा बिज़ी हूँ मसलान। तो वांग जी बोलते प्लीज़ 2 मिनट। तो विंग जो है वो मान जाती है और बोलती है ठीक है। तो शुयांग भी समझ जाती है कि बात करना है तो वो बाहर चली जाती है। तो तब
विंग बोलते शियांग, तो शियांग बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम बात कर लो मिस्टर लान के साथ, मैं देखती हूँ बेबीज़ कहाँ पर है, मैं जाती हूँ। तो इसके बाद जो शियांग की बात सुनकर विंग बोलते ठीक है, तुम प्लीज़ बेबीज़ को और शियांग शाशिनजन को बोलो कि हमारी मीटिंग ख़त्म हो गई, बस मैं कुछ देर में आती हूँ। और इसके बाद जो शियांग उसे करते हुए ग्रीट करते हुए वहाँ से चले जाते, क्योंकि भले शियांग विंग के मतलब दोस्त क्यों ना हो, इस कंपनी में असिस्टेंट है और वो उससे एक बॉस की तरह उसे सम्मान भी देना होगा, तो इसलिए वो ऐसे करके चली जाती है। इसके बाद जो विंग है वो जाकर जो उस बड़ी सी मतलब हॉल रूम की विंडो थी उसके सामने जाकर खड़ी हो जाते हैं, और जो वांग जी हो देखने लगते हैं विंग को, और विंग बोलते हैं बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो मिस्टर लान। तो वांग जी जो है बोलते कि विंग वो सब क्या था। सुनकर जो विंग थी वो बोलते क्या सब क्या क्या था, मुझे बता सकते हैं आप, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मिस लान। तो ये सुनकर जो वांग जी थे वो बोलते कि वो तुम पैनिक और हॉस्पिटल वो सब क्या था, मतलब तुम्हारी तो बहुत अरेंज किया गया है। तो फिर तो जो विंग है वो मतलब अपने हाथों की मुट्ठी को कास लेते और बोलते कि मैं इसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है इस चीज़ से, और मेरा मतलब इसको लेकर थोड़ा मेरा पर्सनल मेरी यादें जुड़ी हुई है, और मुझे साफ कहूँ तो मुझे मेरी बर्थडे की डे पसंद नहीं है मिस्टर लैन, और कुछ तो वांग जी जो है बोलते पर क्या तुम्हें इसलिए पसंद नहीं है कि उस दिन हमारी ब्रेकअप हुई थी। तो विंग जो गुस्सा होते हुए बोल मतलब टेबल पे हाथ मारते हुए बोलते मिस्टर लैन वांग जी, यहाँ पर्सनल लाइफ की बातें नो अलाउ, ये मेरा पर्सनल लाइफ की है। आपके साथ जो अभी मैं यहाँ पर हूँ तो ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, तो मैं चाहूँगी मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल अलग अलग रहे, मैं दोनों को मिक्स करना नहीं चाहती हूँ। आप मुझसे 2 मिनट मांगा है, मैंने दिया है, लेकिन मुझे लगा था आप शायद प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बातें करना चाहते, लेकिन आप तो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। तो अगर ऐसा है तो मत लीजिए, वरना क्या पता मेरी गुस्सा की शिकार अब तक जो हुआ नहीं अब हो जा सकती भी है, क्योंकि आपको पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास क्या पावर है नहीं है। तो अच्छे रहेगी मेरी लाइफ से दूर रहिए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरी लाइफ की पर्सनल चीज़ें कोई बाहर अदर्स लोग जाने। ये सुनकर जो वांग जी है वो उसके पास आते हुए उसे मतलब उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। विंग जो है उसे झटक देते, लेकिन वांग जी फिर भी टाइटली पकड़ लेते बोलते विंग तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मतलब मैं जानती हूँ हमारे बीच और रिश्ता नहीं है अब, और मेरे पास हक भी नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर हक जता सकूँ। तो विंग जो है बोलते तो फिर सवाल ही क्यों कर रहे जब आपको पता है आपको मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। तो जो वांग जी हो बोलते पर मैं जानना चाहती हूँ आखिरकार वो सब क्या है, और तुमने तुमने उस दिन सुसाइड क्यों। तो विंग जो है बोलते क्या मतलब है क्यों, मतलब क्या है आप किस दिन की बात कर रहे। तो जो वांग जी है बोलते कि मैंने देखा मैं मतलब तुम्हारे बाबा की असिस्टेंट से सुना 6 साल पहले तुमने सुसाइड किया था तुम्हारे बर्थडे के दिन, क्यों। तो विंग जो है उसके मतलब आंखें जो है नमी हो जाती है और बोलते हैं मिस्टर लैन वांग जी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरी लाइफ की पर्सनल चीज़ें मैं बाहर अदर वालों के साथ डिस्कस करूं, तो प्लीज़
तो वांग जी ये सुनकर वो भी गुस्सा हो जाते, बोलती क्या बकवास है, हाँ मैं बाहर की कब से हो गई, बस बहुत हो गया विंग, क्या चल रहा है, हाँ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है अपने आप को मारने की, और ये सब क्या कर रहे हो, हाँ तुम पागल हो गई हो। और 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 वो दोनों बेबी, वो दोनों कौन है, हाँ तुम तो किसी के साथ रिलेशन में नहीं थी ना। उन दोनों के जितने साल हमें पता चला कि वो बस 5 साल की है, और हमारी विंग तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे बताओगी। तो ये सुनकर जो विंग गुस्सा होते हैं वो बोलते हैं व्हाट द हेल, मुझे छोड़ो, और तुम क्या, हाँ तुम मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ गए हो, मुझे बिल्कुल भी तुम्हें बताने में इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चे किसका है, क्या है, कैसे आई है, कितनी साल की है, मुझे नहीं बताना है लानवांग जी, समझ रहे हो। और हाँ ये बात तो तुम्हें याद ही होगा, ये बच्चा तुम्हारे हो ही नहीं सकती क्योंकि हमने कभी नाइट स्पेंड किया ही नहीं ना। तो वांगी जो है बोलते पर मुझे यकीन नहीं है कि किसी और का है। मैं जब बेबीज को देखा था फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम मतलब हॉस्पिटल, मुझे ऐसा क्यों फील होती है जब मैंने उस बच्चे को रोते हुए देखा, मेरी दिल में शार्प पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी दिल हज़ारों टुकड़ों में टुकड़ा हो गया। आखिरकार वो फीलिंग्स क्या थी, क्या तुम मुझे बताओगे, हाँ क्या क्या वो दोनों मेरा है। तो विंग जो है वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते मिस्टर लैन वांग जी, हिम्मत भी कैसे अपना बोलने की दी, हाँ तुम्हें क्या लगती है, हाँ तुम्हें क्या लगती है, तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये बच्ची तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है, किसी और का बिल्कुल भी नहीं है। देखकर जो वांग जी देखते हैं कि विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है और मतलब पैनिक कर रहा है सुनते, तो वांग जी जो है उसे उसकी तरफ देखते बोलते विंग मैं उसकी उस वे में नहीं बोला था कि ये मेरा, ये तुम्हारी है, ठीक है शांत हो जाओ प्लीज़ शांत हो जाओ। जो गुस्सा होते हुए बोलते, उससे हटाने लगते हुए बोलते कि तुम क्यों मेरी लाइफ में दोबारा इंटरफेयर कर रही हो, हाँ उस दिन तुमने मुझे बिट्रे किया था, तुमने मुझे धोखा दिया था, ब्रेकअप भी तुमने किया था, आज मेरी जो हालत है, जो सक्सेस है, सब कुछ तुम्हारी वजह से बोल सकती हो, हाँ तुम्हारी वजह से। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आज भी प्यार करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं जितना प्यार किया था तुम्हें उससे भी ज़्यादा नफरत करती हूँ, तो भूल जाओ, मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन भी मत रखो, और रही बात मेरी बच्ची की तो बिल्कुल भी नहीं, वो दोनों तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता है। सुनकर जो वांग जी बोलती कि लेकिन मुझे पता है तुम किसी और को प्यार नहीं कर सकते, तो ये सुनकर जो विंग बोलते हैं वो रियली अपने ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो जो वांग जी बोलते हैं हाँ, तो ये सुनकर जो विंग थोड़ा मतलब वो थोड़ा शांत हो जाते हैं और वांग जी की आंखों की तरफ देखने लग जाते हैं, और वांग जी भी विंग की तरफ देखते हैं, मतलब उसे देख रहा था, उसकी मतलब बहुत ज़्यादा उसे भी पेन हो रहा है अपने दिल में कि विंग की मुंह से उसकी प्यार की वजह से नफरत करती हुए सुनकर। तो वांग जी जो है बोलती कि क्या हुआ है मुझे बताओगे प्लीज़, हम एक साथ बैठ कर बात तो कह सकते। तो विंग जो गुस्सा था बोलते बिल्कुल भी नहीं, एक साथ बैठकर बात करने की टाइम 6 साल पहले चली गई है, आज कुछ भी बचा नहीं है, और रही बात मेरा बच्चे से तुम दूरी रहो। तो वांग जी बोलते ठीक है, लेकिन ये मिस्टर इलिंग कौन है, हाँ इसके साथ तुम कैसे जुड़ी हो, और मैंने सुना जो वहाँ पर मिस्टर फैंग थी उसने तुम्हें उस टाइम जब बेबीज के साथ तुम प्रेग्नेंट थी उस टाइम उसे प्रपोज किया था, तुमने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, और ये मिस्टर इलिंग कौन है, उसके साथ कैसे जुड़े, क्या ये दोनों उसकी बेबी से। ये सुनकर जो विंग गुस्सा होते हुए जो वांग जी को थप्पड़ मार देती है, और वांग जी बस देख रही थी विंग को। विंग गुस्सा होते बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे है किसी की बच्चे बोलने की, इस्तीफा सिर्फ मेरा है किसी और का नहीं, तुमने सुना नहीं। तो वांग जी जो है देखकर जब विंग की गुस्सा देखते तो विंग को
हाथों को पकड़ते हुए मतलब अपनी तरफ खींच लेते हैं और विंग को जो है शांत करने लगते हक करके, और वो उसकी बैग को सुला रहे थे। लेकिन विंग जो गुस्सा करते हुए बोलते मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे हक करने की, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे किसी और के बच्चे बोलने की, सिर्फ और सिर्फ मेरा अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, मैंने उसे जन्म दिया है, मैंने उसे एक अकेला बड़ा किया, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे किसी और की बोलने की। मतलब विंग इस टाइम में बहुत ज़्यादा नाराज़ गुस्सा हो गई थी वांग जी की ये सब बातें सुनकर। तो वांग जी जो है उससे बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, सेफ हो तो सेफ तुम्हारी बेबी है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ विंग, प्लीज़ शांत हो जाओ। विंग जो है मतलब शांत नहीं हो रही, तो वांग जी अपनी कामिंग जो फेरोमोन्स है उसे रिलीज़ करने लगते हैं, और विंग जो उसकी तरह मतलब उसकी सीने में जो है अपने सर रख लेते हैं और इस फेरोमोन्स को जो इनहेल करने लगते हैं, और विंग धीरे धीरे शांत हो रही थी। आखिरकार कुछ भी हो, प्यार तो उस इंसान को आज भी वो करते हैं, लेकिन बोलते हैं नफ़रत करते। कहते हैं ना, जब हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसे ही नफ़रत करते हैं। उसी तरह विंग आज भी वांग जी को उतना प्यार करता है कि वो बोल रहा है कि वो नफ़रत करते। क्या आखिरकार उसकी प्यार है नफ़रत है, वांग जी को फ़िलहाल से नहीं पता। लेकिन उसे विंग को शांत करना है, क्योंकि उसने देखा था उस दिन विंग ने बर्थडे को लेकर कितना ज़्यादा पैनिक किया, और उसे समझने देर ना लगी कि विंग इस सब चीज़ से पैनिक करते हैं। तो बस विंग को शांत करने के लिए हाँ करके रखिए। उसी टाइम में जो दोनों बेबीज़ है वो जो है डोर ओपन करते हुए बोलते मम्मा आपको कितनी टाइम लगेगी, हमें घूमने भी क्या। और दोनों बेबी जो है शांत हो जाती है। उनके पीछे जो मतलब शुयांग और शाओशिनचन आ रही थी, वो लोग भी मतलब शॉक हो जाते एक पल के लिए, और जब विंग देखते हैं बेबीज़ की आवाज़, वो जल्दी से वांग जी को हटा देते और अपने आंखों से मतलब आंसू मूसते हुए जो बेबीज़ को देखने लगते हैं और बोल बेबी अब दोनों यहाँ पर। तो जो बेबी बोलते मम्मा ये कौन है, उस दिन हॉस्पिटल में भी देखा था, ये अंकल बहुत प्यारा है, उस दिन हमें शांत कर रहा था। यहाँ से एक फ्लैशबैक देखते हैं, जब 4 दिन पहले जब विंग हॉस्पिटल थी और बेबी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो वांग जी ने ही उन दोनों को मतलब अपने पास बुलाती है, और उन दोनों को मतलब पहले तो वो दोनों नहीं गई थी, तो वांग जी अपनी फेरोमोन्स कामिंग फेरोमोन्स को रिलीज़ करते हैं, और फिर बेबी जो है वांग जी के पास चली जाती है। आखिरकार मतलब जाए ना क्यों भाई, खून किसका है, वांग जी का ही तो है। तो जो बेबीज़ जो है वांग जी के पास जाते, मतलब वांग जी जब बेबीज़ को पकड़ के हक करके शांत करने लगती है, तो बेबीज़ उसकी फेरोमोन से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग हो गई थी और सो गई थी। यहाँ से फ्लैशबैक जो है ख़त्म होते, तो शिया जो है वांग जी की तरफ बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, तो वो भागते हुए आते बोलते अंकल अंकल आप तो वही है ना, और आप उस दिन हमें जैसा हक किया था, आप मम्मा को भी इसी तरह के हक कर रहे हो, और मम्मा रो क्यों रहे हैं। तो ये सुनकर जो वांग जी नीचे बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और मैं तुम्हें जैसे हक कर रही थी बस तुम्हारी मम्मा को भी ऐसे ही शांत कर रही थी हक करके। तुम कैसे हो लिटिल प्रिंसेस। तो ये सुनकर जो शिया बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए बोलते हैं अंकल मैं ठीक हूँ, आपको पता है हम आज घूमने जाने वाली, इसलिए मैं मम्मा को बुलाने आई थी। गोगो देखो ना वो अंकल है। तो आयुन भी आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ, और वांग जी जो है आयुन को भी पूछते हैं लिटिल चैम्प तुम कैसे हो। तो आयुन भी बोलते हैं मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो बताओ। तो जो आयुन की बात सुनकर वांग जी बोलते हैं मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम लोग कहाँ घूमने जाने वाली हो। तो वांग जी की बात सुनकर जो आयुन है वो बोलते हैं पता नहीं मम्मा ले जाएगी, और हम तो चाहते अमेजिंग पार्क में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ की राइड्स बहुत ज़्यादा मस्त है, मज़ेदार है, तो हम वहाँ पर घूमने जाना चाहते हैं। बोलते हुए जो दोनों स्माइल कर रही थी। विंग जो है दोनों बेबीज़ को देख रही थी, आंखें मतलब बड़े बड़े करके, और वो शुयांग की तरफ देखने लग जाते। तो शुयांग जो है विंग की तरफ देख रही कि मतलब वो अभी तक क्या देखा, मिस्टर लैन वांग जी विंग को हक करके क्यों रखा था, मतलब उन्हें तो समझ में ही नहीं आई। और ये देखकर मतलब वो लोग कंफ्यूज थे, और विंग जो है बेबीज़ को अपने पास खींचते बोलते तुम दोनों
इनके साथ इन्हें कैसे जानते हो? तो जो विंग है बेबी जो है वो बोलती कि मम्मा हम तो उस दिन उनके साथ हॉस्पिटल में मिला था और अंकल बहुत अच्छे, जब हम रो रहे थे अंकल हमें कंफर्ट कर रहे थे और हमें शांत करके सुला भी दिया था। ये सुनकर विंग जो है वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी बोलते हैं हाँ उस दिन बेबी बहुत ज़्यादा रो रही थी तो मैंने बस शांत किया था, हम दोस्त बन गए ना पक्का वाला। तो ये सुनकर जो शिया फिर से विंग से छूटते हुए वांग जी को आकर हक करते बोलती ये हम दोस्त पक्का वाला दोस्त बन गए। तो फिर हम जब दोस्त बन गए अंकल अंकल चलो ना हम घूमने जाते। तो विंग जो है वांग जी की तरफ देखने लग जाता है और वो आँखों से मतलब इशारा कर रही थी नहीं मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगी। तो वांग जी भी उसकी तरफ देखते घूरते हुए बोलते कि हाँ क्यों नहीं। तो जो मतलब वांग जी की जवाब देने से पहले विंग जो है बेबीज को बोलने लगते हैं कि नहीं अंकल जो है बहुत ज़्यादा बिजी है, अंकल को काम में जाने है मतलब काम करने के लिए जाने पड़ेगी, तो बेबी प्लीज़ हम जाते हैं अंकल बाद में कोई। तो जो वांग जी फटक से बोल पाते नहीं मैं बिल्कुल भी बिज़ी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, मैं जा सकती हूँ मिस्टर वी, मैं जा सकती हूँ डोंट वरी। तो जो विंग है बोलते बट मिस्टर लैन वांग जी अब बहुत ज़्यादा बिजी नहीं हो क्यों, आपने अभी तो बोला था। तो वांग जी बोलते हैं नहीं मैं मेरी दोनों लिटिल किड के आई मीन प्रिंसेस और लिटिल चैम्प के लिए मैं अपने बिजी शेड्यूल को भी हटा सकती हूँ डोंट वरी, मैं भी आपके साथ जानना चाहती हूँ मिस्टर वी। और ये बोलकर वो विंग की तरफ देखते डेविल स्माइल मतलब वो विंग को बोलना चाहते देखा मैंने उन दोनों को मना ले। तो विंग जो है मन में मतलब गुस्सा करते बोलते कि इन दोनों को और कोई नहीं मिला था क्या दोस्त करने के लिए, इसको क्यों, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। विंग जो है मन में आप मतलब वांग जी को गालियाँ देने लग जाते हैं और वांग जी जो उसके एक्सप्रेशन को देख कर समझ रहे भाई तुझे गाली पड़ रहा है। और इसकी वजह वांग जी है वो बोलते हैं कि मैं भी चल सकती हूँ और चले हम घूमने जाते। तो बेबी बोलते ये हम घूमने जाएंगे और यहाँ पर डिसाइड हो जाते बेचारा वांग जी भी उनके साथ जाने वाली है। और शुयांग और शाओचिन तो हाँ करके देख रहे थे यहाँ क्या चल रहा है, वो दोनों तो वही शॉकिंग जोन से बाहर नहीं आ पाई थी। तो जो बेबीज है वो बोलते कि मम्मा चलो ना, तो विंग बोलते हैं हाँ ठीक है चलो। और इसके बाद विंग भी क्या ही कह सकती उसकी बेबीज के अबदर। और इसके बाद जो विंग शियांग की और शाओशिन की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि शियांग चलो कार बाहर निकलने के लिए बोलो ड्राइवर को हम जा रहे हैं। तो शियांग जो पहले सुनती नहीं तो फिर जो विंग चिल्लाते बोलते शियांग तुम सुन नहीं रहे हो क्या, कहाँ खो गए हो। तो शियांग बोलते हाँ 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 क्या बोला। तो विंग बोलते कि मैंने कहा कार निकलो हमें घूमने जाना है। तो शियांग जो है बोलते हाँ हाँ क्या मिस्टर लैन भी हमारे साथ जाएंगे। तो वांग जी जो है बोलते हैं हाँ क्या कोई प्रॉब्लम है मिस्टर शियांग। तो शियांग बोलते नहीं नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरी बॉस का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। ये बोलकर जो शियांग वहाँ से चली जाती है और बेबीज को जो मतलब विंग एक को गोद में उठा लेती है, आयुआन को गोद में उठा लेती है और जो शिया जो पहले से बोल रहे मतलब वांग जी की गोद में थी तो वो बोल रही कि वो वांग जी की गोद में रही। तो विंग भी कुछ नहीं कर सकते तो दोनों बेबीज को लेकर वो लोग बाहर आ जाते हैं।